हेलो दोस्तों, कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। और आज हम बताएंगे कि कपालभाति कौन सा परिस्थिति में नहीं करना चाहिए, और उस समय में यदि आप करिएगा तो आपको हानि होगा शरीर का। इसलिए आप लोग ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा और ज़रूर पूरा एक एक स्टेप आप ज़रूर देखिएगा। यदि आप थोड़ा सा वक्त आप नहीं दीजिएगा तो आगे चलकर आप बहुत बड़ा बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तो ज़रूर जो हमें साथ सपोर्ट नहीं किए हैं ज़रूर साथ सपोर्ट कर देंगे। साथ सपोर्ट का मतलब है जो हमें ज्वाइनिंग नहीं किए हैं ज्वाइनिंग करेंगे, जो हमें लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देंगे, और प्यारा सा कमेंट आशीर्वाद के रूप में आप लोग ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर मेरे सीनियर हैं, उनसे कुछ सवाल हम पूछेंगे और उसका वो रिप्लाई देंगे, और वो रिप्लाई सिर्फ आप लोग के लिए हम उनसे मांगे हैं। जब जो कोई सीनियर रहता है तो मेरा कर्तव्य है जूनियर को जो कुछ भी उनसे पूछें जिससे हम अपने चाहने वाले को हम बता सकें और उससे क्या आपका शरीर में अच्छा होगा। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं जी कौन सा परिस्थिति में नहीं करना चाहिए कपालभाति। तो आप लोग ज़रूर बने रहिए और फुल वॉच पूरा ईमानदारी से देखेंगे। एक भी स्टेप एक भी बात आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और हमें उम्मीद है आप लोग ज़रूर अपना शरीर को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे, अपना प्रेम देंगे, और इतना टाइम तो ज़रूर आप अपना शरीर के लिए दे ही सकते हैं। तो बने रहिए और पूरा एंड तक आप ज़रूर मेरा वीडियो वॉच कीजिए। थैंक यू। चलिए बताइए आरती जी, कपालभाति करने कौन सा परिस्थिति में कपालभाति नहीं करना चाहिए? कपालभाति करने के लिए कुछ सावधानियां भी है। जैसे हमारा बीपी अगर बहुत बढ़ा हुआ है तो हमें बहुत धीमी गति से करना चाहिए। आप डायबिटीज के मरीज हैं तब भी आपको कपालभाति सावधानी से करना चाहिए। और आप हार्ट के पेशेंट हैं तो उसमें भी आपको सावधानी बरतते हुए कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। और महिलाओं के लिए जब हमारा विशेष दिन होता है उन 3 दिनों में कपालभाति का निषेध करें। अगर उनको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है उन दिनों में तो धीरे धीरे कपालभाति का अभ्यास कर सकती है। नहीं तो विशेष परिस्थिति में 3 दिन महिलाओं को नहीं करना चाहिए। जैसे जब महिला पीरियड होती हैं तो उस टाइम में कपालभाति नहीं करना चाहिए। और कपालभाति ही नहीं, पेट से रिलेटेड जितने भी प्राणायाम योग में हम लोग करवाते हैं, जैसे वायु प्राणायाम हो गया, अग्निसार हो गया, तो ये सब उन 3 दिनों में निषेध करना चाहिए। इन 3 दिनों में उसको नहीं करना चाहिए महिलाओं को। क्योंकि जब हम वायु प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो हमारे पेट पे बहुत अत्यधिक बल पड़ता है जिससे फिर हमें दिक्कत भी हो सकती है। तो उन 3 दिनों में हमें इन सब पेट से संबंधित जितना भी है उसको हमें नहीं करना चाहिए। और उसके बाद आप ब्रीदिंग सारा कर सकते हैं, भ्रामरी उदित कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं। सिर्फ पेट से रिलेटेड छोड़कर आप सारा अभ्यास को 3 दिन, उस दिन भी विशेष दिनों में भी बहुत लोगों का धारणा है कि विशेष दिन में नहीं करना चाहिए योग, लेकिन नहीं, आपको सावधानी बरतना है कि सिर्फ पेट से रिलेटेड या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज उसमें ना करें। बाकी आप योग प्राणायाम ये सब कर सकते हैं। धन्यवाद। जैसे आप एक क्वेश्चन आपसे आरती जी, जो पुरुष कौन सा स्थिति में नहीं करेंगे कपालभाति? मैं बताया था। चलिए बताइए। पुरुष को कपालभाति तब नहीं करना चाहिए जब प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो या हार्निया का ऑपरेशन हो या लो एब्डोमेन में निचले किसी तरह का किसी ऑपरेशन हुआ हो या स्टिच हुआ हो, तो उनको इस परिस्थिति में कपालभाति नहीं करना चाहिए। और किसी तरह का स्त्री हो पुरुष हो किसी तरह का सर्जरी हुआ है तो हमें 6 महीना कपालभाति नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप 6 महीना के बाद आप सारा प्राणायाम इसको कर सकते हैं।
डिलीवरी जिनका नॉर्मल हुआ है वो अपना कर सकते, जिनका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ होने वाला है, तो जब गर्भ धारण होता है उस समय से आप अगर अभ्यास को करते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। उसमें ब्रीदिंग भी करना है, कपालभाति भी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। और ये रेगुलर आप जब करते हैं तो 9 महीना में आपका नॉर्मल जो है डिलीवरी भी हो जाएगा और बच्चा जो होगा आपका बहुत स्ट्रांग बच्चा, मजबूत ओजस्वी तेजस्वी बच्चा को आप जन्म दे सकते हैं। तो ये विधान है हमारा योग का। योग और आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से हम लोग हर बीमारी को सिर्फ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको 100% ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। तीन तरह से कर सकते हैं, स्लो कीजिए, मीडियम कीजिए, फास्ट कीजिए। अब आपका अपना क्षमता को देखना है कि आप स्लो करने में सहज रूप से कर पा रहे हैं या मीडियम या फिर फास्ट। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, किसी तरह का दिक्कत नहीं है, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है और आपको हार्ट की बीमारी नहीं है, और जब भी अभ्यास शुरू करें तो धीरे धीरे से ही शुरू करना है। उसके बाद निरंतर जब अभ्यास करते जाएंगे तो फिर आप फास्ट तरीके से भी कर सकते हैं और लगातार कम से कम 5 से 10 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। करिए वीडियो बना रहे हैं। आप इसमें कपालभाति तो कर ही रहे हैं, ध्यान भी 2 तरह से किया जाता है। आप आंख बंद करके भी ध्यान कर सकते हैं और आंख को खोल के कहीं भी सामने एक जगह ध्यान को केंद्रित कर लीजिए, नजर को टिका लीजिए और साथ में कपालभाति का अभ्यास लगातार करें। कपालभाति, कपाल मतलब होता है हमारा ये ललाट हुआ, उसको कपाल बोला जाता है, और भाति मतलब ललाट जिस तरह से चमकता है, कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो पूरा शरीर उसी तरह आपका चमकता है। कपालभाति का यही अर्थ होता है। बीमारियों से आप बच सकते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी का अभ्यास करते हैं। क्रोनिक बीमारी में 5-10 मिनट नहीं, आधा घंटा कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए, आधा घंटा अनुलोम विलोम का। इस तरह से आप अभ्यास को करते हैं तो आप गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक करने का क्षमता आपके अंदर आ जाता है और आप इसको निरंतर करके अपना शरीर, मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कम से कम अपने लिए, अपने शरीर के लिए हमें आधा घंटा प्रतिदिन कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे आप वॉकिंग कीजिए, आप जुम्बा है, एरोबिक है, आप जिम जाइए या फिर योग का अभ्यास, इन सभी में से कुछ ना कुछ आप जरूर प्रतिदिन करें। और ये जब प्रतिदिन करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ, योग से तन ही नहीं हमारा मन भी स्वस्थ होता है, और जब तन मन दोनों स्वस्थ रहेगा तो घर परिवार क्या, समाज के लिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बहुमूल्य चीज हमारा शरीर है। अगर हम इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आने वाले समय में लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। तो अगर आपके पास समय नहीं है आपके खुद का शरीर के लिए, तो आपके जैसा गरीब कोई नहीं। तो पहले कहा जाता है, योग में हम लोग को बताया जाता है 1 घंटा अपने लिए, 1 घंटा राष्ट्र के लिए और 22 घंटा सबके लिए। तो सभी से अनुरोध रहेगा कि कम से कम 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा से ये अभ्यास को शुरू करें और प्रतिदिन करें, और इसका अद्भुत चमत्कार आपके शरीर में, आपके विचार में, सब कुछ में मिलेगा। सभी को धन्यवाद। एक संदेश देना चाहेंगे। एक संदेश ये है, आप अपने शरीर से ही प्रेम कीजिए, क्योंकि अगर आप शरीर से प्रेम नहीं करेंगे तो कोई आपको प्रेम नहीं करेगा।
परिवार समाज जो भी है आपके शरीर पर ही सब कुछ है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत